ये प्रगति और दिलीप हैं। तस्वीर 5 मार्च की है, जब इनकी शादी हुई थी। दोनों ने परिवार वालों की रजामंदी के खिलाफ जाकर शादी की थी। शादी के महज 15 दिनों बाद दिलीप बेहोशी की हालत में पाए जाते हैं। उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया जाता है, लेकिन 2 दिन बाद दिलीप की मौत हो जाती है। पुलिस जांच में हत्या की पुष्टि होती है और हत्या की सुपारी देने वालों में 2 लोगों के नाम सामने आते हैं, प्रगति और अनुराग। जी हां, प्रगति दिलीप की पत्नी, जिसकी 15 दिनों पहले दिलीप के साथ शादी हुई थी। सुपारी देने वाला दूसरा शख्स अनुराग, प्रगति का बॉयफ्रेंड। अब इस घटना में किरदारों के नाम अगर बदल दिए जाएं तो आपको मेरठ मर्डर केस याद आएगा, लेकिन ये मामला मेरठ का नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश के ही औरैया जिले का है। इंडिया टुडे से जुड़े सूर्य प्रकाश की रिपोर्ट के मुताबिक 5 मार्च को प्रगति और दिलीप की शादी हुई थी। दिलीप की उम्र 22 साल थी। दिलीप मूल रूप से मैनपुरी के रहने वाले थे। कुछ समय पहले ही परिवार के साथ औरैया शिफ्ट हुए थे। औरैया के दिव्यापुर में क्रेन सर्विस चलाते थे। 19 मार्च को दिलीप किसी काम से वापस घर की तरफ बाइक से लौट रहे थे। तभी पटना नहर पुल के पास एक होटल के सामने बाइक सवार शख्स ने दिलीप को रोका और मदद के बहाने उसे अपने साथ ले गए। इस घटना के कुछ घंटों के बाद पुलिस के पास गांव वालों का फोन जाता है कि एक घायल व्यक्ति बेहोशी की हालत में मिला है। पुलिस बताई जगह पहुंचती है तो उन्हें खेत में औंधे मुंह पड़ा दिलीप मिलता है। उनके शरीर में 1 गोली और 9 गंभीर चोटों के निशान थे। पुलिस दिलीप को अस्पताल में भर्ती कराती है, जहां 2 दिनों के बाद यानी 21 मार्च को उनकी मौत हो जाती है। सबसे पहले पुलिस होटल के पास लगे कैमरों को खंगालती है, जहां उन्हें सीसीटीवी में रिकॉर्ड दिलीप पर हमला करने वालों की हिंट मिलती है। सीसीटीवी के आधार पर पुलिस रामजी नागर नाम के किलर को गिरफ्तार कर लेती है। तलाशी में उसके पास 315 बोर का तमंचा और 2 जिंदा कारतूस मिले। वहीं पर एक दूसरा शख्स भी मिला, नाम था अनुराग यादव। पुलिस ने दोनों को हिरासत में लेकर सख्ती से पूछताछ की। तब पता चला कि अनुराग दिलीप की पत्नी प्रगति का प्रेमी है। इसके बाद पुलिस ने प्रगति को भी हिरासत में ले लिया। पूछताछ में प्रगति ने कबूला है कि उसने ही अनुराग के साथ मिलकर पति की हत्या की प्लानिंग की थी। अनुराग और प्रगति एक ही गांव के रहने वाले थे। दोनों 4 साल से रिलेशनशिप में थे। परिवार वाले दोनों की शादी के लिए राजी नहीं थे। इसी बीच 5 मार्च को प्रगति के परिवार वालों ने प्रगति की शादी दिलीप के साथ करा दी थी। प्रगति ने अपने पति को रास्ते से हटाने के लिए प्रेमी के साथ मिलकर साजिश रची। रिपोर्ट के मुताबिक प्रगति ने अनुराग से कहा, दिलीप बहुत पैसे वाला है और उसकी मौत के बाद दोनों अच्छी जिंदगी गुजार सकते हैं। दिलीप की हत्या करने के बाद दोनों ने रामजी नागर को सुपारी दी। 2 लाख में डील फाइनल हुई थी। बताया जा रहा है कि प्रगति ने शादी के बाद मुंह दिखाई में मिली रकम से किलर को सुपारी देने की व्यवस्था की थी। अब आपको पुलिस का बयान सुनाते हैं। प्रगति यादव द्वारा अपना प्रेमी अनुराग यादव को ये बताया था कि काफी अमीर है दिलीप और अगर उनको हमारा रास्ता से हटाएंगे तो हम लोगों को बहुत अच्छा तरीके से साथ में जीवन जी सकता है। इसी के तहत आगे चलते हुए प्रगति यादव द्वारा अनुराग को 1 लाख रुपए भी दिया हुआ और अनुराग यादव ने अपना हत्या दिलीप यादव का हत्या करने के लिए एक टीम जोड़ दिया, जिसमें रामजी नागर मुख्य सरगना रहा है और उनको 2 लाख में बात भी किया था और 1 लाख रुपए जो प्रगति ने उनको दिया वो भी उनको पकड़वा दिया था। इस घटना में 1-2 और अभियुक्त है जिसको पुलिस आइडेंटिफाई किया गया है। गोपनीयता के कारण उनका नाम अभी पब्लिक नहीं कर रहा है। अब आपको दिलीप के पड़ोसी का बयान सुनाते हैं, जिसमें वो बता रहे हैं कि दिलीप और प्रगति की लव मैरिज हुई थी। ये चीज तो सर अभी हमको पता चल रही है कि उसका प्रेमी भी था, क्योंकि जो ये शादी हुई थी वो लव मैरिज ही हुई थी। प्रगति और दिलीप की मर्जी से ही शादी हुई थी, घर वालों की मर्जी नहीं थी शादी की। लेकिन जब दिलीप और प्रगति की आगे उन लोगों ने बेहद होकर शादी की थी। इस मामले में फिलहाल 3 लोगों को हिरासत में ले लिया गया है, रामजी नागर, अनुराग और प्रगति। पुलिस अभी इसकी जांच कर रही है कि दिलीप पर हमला करने वाले कुल कितने लोग थे। मामले में अगर कोई जरूरी अपडेट आता है तो हम आप तक पहुंचाएंगे। खबर के लिए जानकारी जुटाने में मदद की है हमारे साथी अर्पित कटियार ने। मेरा नाम है विभावरी। देखते रहिए दी लर्निंग टॉक।